सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि भाषा में नए नए शब्द निर्माण का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है और संधि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संधि के प्रकार। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से संधि भाषा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो सबसे पहले हम संधि की परिभाषा को देख लें। तो संधि की परिभाषा इस प्रकार से है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। विकार का अर्थ है परिवर्तन, यानी दो वर्ण जब मिलते हैं आपस में तो उनमें एक विकार आता है, एक परिवर्तन आता है, इसी को हम संधि कहते हैं। नीचे उसका विस्तार दिया गया है, हम इसको एक बार देख लेते हैं। दो शब्द या पद जब एक दूसरे के पास होते हैं तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर एक दूसरे से मिल जाते हैं। उनके मिलने से उनमें एक विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है। इसी विकार युक्त मिलावट को संधि कहते हैं। इसी मिलावट को समझते हुए पदों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद है। यह शब्द रचना का एक महत्वपूर्ण साधन है। आइए अब हम देखते हैं संधि के भेद। तो वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण, दूसरे व्यंजन वर्ण। तो उन्हीं के आधार पर संधि को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहली है क स्वर संधि, ख व्यंजन संधि, ग विसर्ग संधि, जिसमें से आज हम स्वर संधि को देखेंगे। स्वर संधि को आज हमें देखना है। तो हम देखते हैं स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी। तो स्वर संधि की परिभाषा है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी यहाँ दो स्वर मिलेंगे, स्वर वर्ण, यानी पहले शब्द या पद का अंतिम वर्ण वो स्वर होगा और दूसरे पद या शब्द का प्रथम वर्ण ये स्वर होगा। यानी जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ अ और आ, ये दोनों ही स्वर वर्ण हैं। तो स्वर संधि में स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है, इसलिए इसे हम स्वर संधि कहते हैं। आइए अब देखते हैं हम स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। तो पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा ख नंबर गुण स्वर संधि, ग नंबर वृद्धि स्वर संधि, घ नंबर यण स्वर संधि और अंग अयादि स्वर संधि, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। तो चलिए देखते हैं जल्दी से इसके बाद दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा और हम समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो दीर्घ स्वर संधि का नियम ये है कि दो सवर्ण या दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। तो ये सवर्ण क्या है? सवर्ण यानी समान वर्ण, यानी जैसे कि आप नीचे देख रहे होंगे उदाहरण में अ धन आ, छोटी धन बड़ी, छोटा ऊ धन छोटा ऊ, री धन री। तो ये जो है अ आ ई उ ये सब समान स्वर हैं, ये सवर्ण हैं। तो दीर्घ स्वर संधि का नियम क्या कहता है कि यदि अ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद यानी धन के इस तरफ बाईं तरफ जो है वो अ रहे या आ रहे, छोटी रहे बड़ी रहे, छोटा ऊ रहे बड़ा ऊ रहे अथवा री रहे, तो ये अगर आए तो इसके बाद वही अ आ हर्षी दीर्घी धन के उस तरफ भी रहे तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। दोनों को मिलाकर आ हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी, बड़ा ऊ हो जाएगा और री हो जाएगा। तो अ धन अ फिर भी आ होगा, अ के साथ आ का मेल होगा तो आ होगा, अ के साथ अ का मेल होगा फिर भी आ होगा। उसी प्रकार छोटी के साथ बड़ी का मेल होगा तो बड़ी होगा परिणाम, और बड़ी के साथ छोटी का मेल होगा तो भी बड़ी ही होगा। उसी प्रकार हर्षु दीर्घु दोनों मिलेंगे तो दीर्घु, हर्षु हर्षु भी मिलेंगे तो भी दीर्घु होगा। उसी प्रकार री और री दो मिलकर एक री
बल जाएगा। तो जैसे हम अब उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है देव युक्त आलय। तो देव युक्त आलय मिलकर बनता है देवालय। तो ये देवालय कैसे हुआ? देव जो शब्द है उसका अंतिम जो वर्ण है वो है अ और आलय का प्रथम वर्ण आ है। तो ये दोनों जब मिलते हैं अ युक्त आ, तो इन दोनों के स्थान पर सिर्फ केवल एक आ होता है, इसलिए देव में आ की मात्रा लग जाती है और लय उसमें आ जाता है, तो देवालय बन जाता है। उसी प्रकार गिरीश है। गिरी देख रहे हैं आप, गिरी में दोनों में हर्ष ई है। धन ईश, ईश में दीर्घ ई है। तो हर्ष ई और दीर्घ ई अगर मिलता है तो दोनों का मिलाकर परिणाम होता है दीर्घ ई, जिससे गिरीश बन जाता है और जिसमें र में हर्षी की जगह दीर्घ ई की मात्रा हो जाती है। उसी प्रकार लघु युक्त उर्मी, इन दोनों में देखिए हर्ष ऊ है, लेकिन दोनों के मिलन से दीर्घ ऊ बनता है। तो जब लघु युक्त उर्मी मिलकर लघुर्मी होते हैं तो घ में जो इस तरफ हर्ष दिया गया है यहाँ आकर वो दीर्घ में बदल जाता है। उसी प्रकार यहाँ देखिए अगला उदाहरण मातृ युक्त ऋण यानी मातृण। तो यहाँ देखिए त जो है पहला पद, इस पहले पद का अंतिम वर्ण री है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी री है। तो इन दोनों को मिलने से एक री बनता है। इस प्रकार से क्या हुआ? मातृ युक्त ऋण में दो री के स्थान पर एक ही री होगा, इसलिए मातृ और ये ण जुड़ जाएगा तो हो जाएगा मातृण। आशा करता हूँ आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।